आज की कहानी है पूर्वी और पवित्रा नाम की दो सहेलियों की। पूर्वी का जो घर हुआ करता था वो थोड़ा मिडल हुआ करता था, मीन देखने में थोड़ा छोटा हुआ करता था। और जो दूसरी सहेली है पवित्रा, उसका घर काफ़ी बड़ा हुआ करता था। पूर्वी अपने घर में रहकर सोचा करती थी कि हे भगवान, मैंने तो अपनी ईमानदारी से कार्य किया, फिर भी मुझे इतना फल क्यों नहीं मिलता था। और दूसरी तरफ पवित्रा का घर अत्यधिक प्रभावित था। वो पूर्वी को फ़ोन करती है और घर पे बुलाती है। वो और कहती है, हे पूर्वी, तुम इतने कम मूल्य में सामान बेचोगी, प्रोडक्ट बेचोगी, तो तुम्हारा मुनाफा कैसे होगा। तुम भी मेरी तरह अधिक मूल्य में सामान बेचना शुरू कर दो। धीरे धीरे जैसे मेरा घर बड़ा बन गया, मकान बड़ा बन गया और मेरी जान पहचान भी ज्यादा है तुमसे, तुम भी ऐसा कर पाओगी। ये सुनकर पूर्वी अपनी दुकान में आ जाती है, जहाँ उसे ग्राहक मिलते हैं। ग्राहक को वह सामान दिखाती है तो ग्राहक कहते हैं, पूर्वी बेटा, तुम अच्छा काम तो कर रही हो, पर ये जो शैम्पू मैंने लिया है वो बेटा अधिक मूल्य में बेच रही हो तुम। यही शैम्पू मैं दूसरी दुकान से 50 मूल्य में लेती हूँ। ऐसे करके वो पूर्वी से बातें करने लग जाती हैं। पूर्वी के सामान पहले से ही सस्ते होते हैं, फिर भी ग्राहक उसके दुकान पे ऐसा कहते हैं। बल्कि पूर्वी की दुकान पे ग्राहक कम आया करते थे। वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करती थी, बट कम कस्टमर उसके दुकान पे आया करते थे। वही दूसरी जगह बल्कि पवित्रा के दुकान पे अधिक ग्राहक आया करते थे और उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को अत्यधिक अच्छा बताया करते थे और कहते थे, तुम्हारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जब से मैंने यूज किया मेरा बेनिफिट ही बेनिफिट हुआ है। कोई इसमें किसी प्रकार का शिकायत का इसमें दर्जा है ही नहीं। ऐसे करके पवित्रा की बड़ाई करते हैं और बहुत खुश होके उसके दुकान पे ग्राहक आया करते थे। एक से एक बढ़ के और अत्यधिक ज़्यादा कस्टमर उसके दुकान पे आया करते थे। एक दिन पवित्रता का बर्थडे था। पवित्रा ने अपने बर्थडे में हर एक अपने फ्रेंड को बुलाया था। सभी फ्रेंड उससे बातचीत करते हैं, पर अपनी ही खास सहेली को उसने अपने जन्मदिन पे नहीं बुलाया। पूर्वी को बुलाना उसने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो उससे करीब थी, इसलिए उसने अपने जन्मदिन पे बाकी सभी को बुलाया। फिर आगे ये खबर जब पूर्वी को होती है, वो रिक्शा पे सवारी करके उसके घर आने का सोचती है और वो देखती है वो रास्ते में ही उससे मिलती है और कहती है, हे पूर्वी, आपने मुझे अपने जन्मदिन पर तो नहीं बुलाया, पर रास्ते में मुझसे मुंह टेढ़ा मत करिए। मैं तुम्हारी ही सहेली हूँ। तुम मुझे नहीं मानती हो शाही, पर मैं तुम्हें अपनी ही सहेली मानती हूँ। हम बचपन के मित्र हैं। तब पूर्वी कहती है, पवित्रता कहती है, तुम चाहे कितनी भी मेरी परम मित्र हो, पर किसी को भी ये नहीं पता कि तुम मेरी सहेली हो। मैं किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि तुम्हारा क्लासेस मुझसे मिडल है। मैं तुम्हें अपनी सहेली बता के अपना स्टैंडर्ड कम नहीं कर सकती हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मेरी तरह बिजनेस करो। तुम एक छोटे मोटे क्लासेस की तरह काम करती हो। मैं बिजनेस करती हूँ, तुम भी कर सकती हो, बट तुमने मेरी बातों को अहम नहीं दिया। जब तुम मेरी बातों को नहीं समझती, तुम्हें तो निस्वार्थ काम करना है ना, तो करो फिर, मुझे मत कहो।
मैं तुम्हें सहेली मानती हूँ। फिर वो दोनों एक शॉप पे जाते हैं। उन्हें शॉप पर जाता हुआ एक जो स्कैमर चेक करने वाली मैम होती हैं वो उन्हें देखती है कि दोनों एक ही दुकान पे जाती हैं। उसकी सहेली जब देखती है कि पूर्वी क्या देख रही है, ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या ये अहम चीज़ है, कुछ अच्छा ही प्रोडक्ट होगा, तो वो उसके पास जाके देखने लगती है ताकि पूर्वी मुझसे पहले वो सामान ना ले पाए। तो वो उस सामान को, उस प्रोडक्ट को ले लेती है। फिर वो दूसरी जगह जाती है, फिर दोबारा आती है और उसे जो भी अच्छा लगता है उस सामान को लेती है। वो पूर्वी इतना घमंड नहीं दिखाती। पूर्वी कुछ नहीं कहती कि बहन तुम्हें जो पसंद आए वो तुम ले सकती हो और मुझे जो पसंद आए वो मैं लेती हूँ। फिर जो चेक करने वाली मैम होती है वो उनकी दुकान पे आती है। इनका नाम होता है सृष्टि। वो अपने को इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, वो नॉर्मली शैम्पू का कह के आती है कि पूर्वी, दोनों दुकान पे जाती है। पूर्वी पवित्रता दोनों से भाव पूछती है, दोनों अपने हिसाब से बताती हैं। पूर्वी उसी शैम्पू को 200 में बताती है और पवित्रा उसी शैम्पू को लगभग 2500 में बताती है। तब ये स्कैम चेक करने वाली मैम सब चेक करके वीडियो बना के फिर जाती है। उनसे काफ़ी देर तक बातचीत करती है, उन्हें पता चलता है और ये सारी वीडियो जो भी बातचीत हुई, जो चेंजेस हुआ, वो वीडियो चेक करके वायरल करती हैं। जब पवित्रा को ये बात पता चलता है, वो जाके देखती है कि इन सभी को मेरा महंगा बेचा गया प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। अब कोई भी मेरी दुकान पे नहीं आएगा। वो अत्यधिक अपनी बातें सुन के परेशान हो जाती है कि मुझसे क्या गलती हुई और वो पूर्वी के घर जाके रोने लगती है। बहुत दुखी हो जाती है कि मुझसे ये क्या हुआ। कहती है, पूर्वी तुमने सही कहा था, मेरा अत्यधिक घमंड और अत्यधिक लालचीपन मुझे डुबा गया। आज मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने जिन लोगों को ठगा था अब उन्हें सब पता चल गया। अब कोई भी मेरे प्रोडक्ट्स को नहीं सेल करेगा। अब मैं बर्बाद हो गई, ऐसे वो सोचती है। तब पूर्वी कहती है, सुनो बहना, आज तुम्हें इस बात का पता चल गया, यही बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे तुम जब सस्ते प्रोडक्ट सेल करोगी तो अपने आप सभी लोग, सारे कस्टमर आपके पास भी आएंगे और जैसे तुम्हारा काम पहले चलता था वैसे दोबारा चलेगा। बट इस बार काम अच्छा होगा, नेक काम होगा, इसमें कोई कपट नहीं होगा और ये बहुत अच्छा काम कहलाएगा। मैंने भी छोटा काम शुरू किया है, तुम भी अच्छे से काम शुरू करना। जब हम मेहनत करते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है, ऐसे कहती हैं। फिर दोनों साथ में मिलके काम किया करते थे, दुकान एक साथ चलाया करते थे और धीरे धीरे कस्टमर इनके पास भी आने लगे और दोनों का काम पहले जितना बहुत अच्छा चलने लगा। जो पूर्वी का घर छोटा था वो भी बड़ा हो चुका था और ऐसे करके दोनों एक दूसरे की हेल्प करने लगे और बहुत अच्छा जीवन जीने लगे।